आगे चलते हैं बैक पोर्शन की तरफ। तो बैक पोर्शन में आपको जो डायमेंशन देनी है, जैसे कि हमारी स्टार्टिंग डायमेंशन होगी 20 और आगे जो हमारी दे रखी है 78, उसको हमने थोड़ा मॉडिफाई किया था। तो उसमें जैसे जैसे आपने डायमेंशन डाली हैं उसी तरीके से वो वहाँ पे डायमेंशन मेंशन होंगी। तो आगे चलते हैं हम लीनियर की तरफ। तो जितनी भी हमारे पास में लीनियर डिस्टेंस हैं उनको एक साथ हम मेंशन करा देते हैं। तो यहाँ से हमारी स्टार्टिंग दिस लाइन एंड दिस, तो ये हमारे 80 डाली थी, तो ये हमको 80 यहाँ पे मेंशन हो रही है। उसके बाद में पहली लाइन एंड सेकंड लाइन का जो गैप था वो लगभग 2 mm का था, तो उसको भी देख लेते हैं एक बार कितना था। फिर से स्पेस दबाएंगे, स्टार्टिंग लाइन एंड नेक्स्ट लाइन, ये डाला था हमने 1.5, तो आप 1.5 यहाँ पे मेंशन हो गया। उसके बाद में जो बीच का जो डिस्टेंस था वो हमारा थोड़ा काफ़ी कम था, तो उसके लिए हम फिर से स्पेस दबाएंगे, स्टार्टिंग पॉइंट सेकंड लाइन पॉइंट। तो ये हमारा यहाँ पे थोड़ा गलत दिखा रहा है क्योंकि लाइन हमने सही से सेलेक्ट नहीं की है, तो उसके लिए हमको लीनियर फिर से लेना पड़ेगा और इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से ले लेते हैं। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट एंड ये लास्ट पॉइंट। अब यहाँ पे दिखा रहा है 69.5, तो ये हमारे पास में आ चुकी है डायमेंशन। उसके बाद में इनका बीच का गैप, फिर से स्पेस, स्टार्टिंग पॉइंट नेक्स्ट लाइन पॉइंट 1.5 और आगे हम बात करने वाले हैं। तो ये तो डायमेंशन आपके पास में आ चुकी है सभी। तो इसी तरीके से हम डायमेंशन डाल सकते हैं। अब बात करते हैं डायमीटर। तो डायमीटर हम कैसे मेंशन करें, तो सबसे पहले जाएंगे एनोटेशन में और यहाँ से हमको डायमीटर सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर आपको रेडियस सेलेक्ट करना है तो रेडियस, और डायमीटर सेलेक्ट करना है तो आपको डायमीटर वहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम सभी डायमीटर में ही मेंशन करेंगे सभी चीज़ों को, रेडियस में नहीं करेंगे, तो इसलिए हम डायमीटर लेंगे। तो इसका डायमीटर दे रखा है 11, फिर से स्पेस करेंगे, इस वाले को भी नीचे की तरफ, क्योंकि चारों होल हमारे सेम है तो इसलिए हम एक ही डायमीटर को मेंशन कराएंगे। ऊपर वाला 6.5 हो गया, ये भी डायमीटर हमको पता लग गया क्योंकि इसमें दो ही डायमीटर दे रखे, दोनों के पैरामीटर, एक 11 का दे रखा है, एक 6.5 का दे रखा है, तो दोनों डायमीटर हमारे पास में पता लग चुके हैं। तो ये जितने भी हमारे डायमीटर हैं वो 6.5 और जो हमारे साइड वाले जो होल हैं उसमें दे रखा है 11। अब बात करते हैं हम आगे, जहाँ जहाँ हमारी रेडियस दे रखी है, तो रेडियस को हमको मेंशन कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको रेडियस पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ से हमको रेडियस मेंशन करना पड़ेगा, यहाँ से रेडियस। उसके बाद में हमको रेडियस कहाँ कहाँ पे डालना था, नीचे के हमको बैक पोर्शन में रेडियस हमने मेंशन किया था यहाँ पे लगभग 3 mm का। एक बार देख लेते हैं, यहाँ से 3 mm रेडियस, इस तरीके से आप रेडियस शो करा सकते हो। इस वाले पे भी हमने रेडियस को मेंशन किया था, यहाँ से ये रेडियस हो चुका है। यहाँ से इस तरीके से आप जहाँ जहाँ अलग डिफरेंट, अगर आपको रेडियस डली हुई है तो अलग अलग यानी कि रेडियस उसमें मेंशन करा सकते हो एनोटेशन में जाके। तो इस तरीके से हम डायमेंशन भी मेंशन करा सकते हैं। और हमारे पास में ये कंप्लीट ड्राइंग की यानी प्रैक्टिस हो चुकी है। आप इस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि डिजाइनिंग का फ़ायदा तभी होता है जब आप उसको बार बार प्रैक्टिस करो। सॉफ्टवेयर इतनी जल्दी समझ में नहीं आता, जितना मैं आसानी से बना रहा हूँ आपको काफ़ी इसमें किल्लतें यानी कि प्रॉब्लम आएंगी बनाने में। जब आप बनाने लगोगे इस चीज़ को, तो आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला उसमें। तो आपको मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि आपको इन ड्राइंगों की आपको प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये नॉर्मल ड्राइंग नहीं है, इंडस्ट्री लाइन की ड्राइंग है। ये नॉर्मल आपको कहीं मिलने वाली भी है नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडस्ट्री लाइन में किस तरीके की ड्राइंग होती है, किस किस तरीके की उसमें डायमेंशन होती है, किस तरीके से ड्राइंग को पढ़ा जाता है। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस भी इंडस्ट्री लेवल की ही करो। नॉर्मल ड्राइंग तो हर कोई बना लेता है, मेन चीज़ आती है कि इंडस्ट्री लाइन की ड्राइंग को कैसे पढ़ना है, कैसे रीड करना है उसको। तो ये सबसे बड़ी मेन चीज़ है उसमें। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करें इस चीज़ की बार बार, जिससे कि आपके अच्छे से समझ में आए कमांड। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग से कमांड काफ़ी कमांड करा चुका हूँ और आगे भी कराने वाला हूँ कंप्लीट उसको। तो इसी तरीके से इस एक्सरसाइज की आप बार बार प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अगर कोई दिक्कत है तो उसको फिर से वीडियो को रिपीट करें, फिर से देखें किस किस तरीके से उसको
यानी कि बनाया है, तो आप उसको बैक करके देख सकते हो। पैचअप। तो आगे हम फिर से बात करने वाले हैं। तो ये हमारी कमांड तो कंप्लीट हो चुकी है। आगे हम बात करेंगे, एरे हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ऑफसेट हो चुका है, फ्लिट एंड चैम्फर ये दोनों कमांड हो चुकी हैं, और हमारी मॉडिफाई में ट्रिम कमांड भी हो चुकी है। लगभग हमारी मिरर कमांड भी आपको मैंने इस कमांड में यूज करके दिखाया है। इसी तरीके से आप मिरर कमांड का भी यूज कर सकते हो। तो आगे हम बात करने वाले हैं रेक्टेंगुलर एंड पॉलीगन कमांड। तो ये चलेंगे हम ड्रॉ कमांड में। आगे हमारी 2 कमांड इसमें बच चुकी हैं, 3 कमांड, जैसे कि मैंने यानी कि हैचिंग कमांड भी करा दिया है, ग्रेडियंट ये भी मैं आपको बता दूंगा, बाउंड्री क्या होती है ये भी मैं आपको बता दूंगा आगे। तो आगे हम सबसे पहले बात करने वाले हैं रेक्टेंगुलर होता क्या है। तो इस तरीके से यानी कि रेक्टेंगुलर में चलेंगे। रेक्टेंगुलर कमांड में भी काफ़ी अलग अलग तरीके के रेक्टेंगुलर होते हैं, क्योंकि आप सेलेक्ट करोगे, केवल आपको 2 ही यानी कि रेक्टेंगुलर इसमें दिखाई देंगे। सबसे पहले रेक्टेंगुलर मैंने कमांड ले दी। रेक्टेंगुलर कमांड की शॉर्ट की होती है REC। आप डायरेक्ट भी ले सकते हो, और अगर आप डायरेक्ट लेना नहीं चाहते तो आप डायरेक्ट डाल सकते हो REC, एंटर। आप रेक्टेंगुलर कमांड में आ चुके हो। उसके बाद में ये पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट कॉर्नर पॉइंट। तो आप फर्स्ट पॉइंट दोगे उसमें, ये मैं फर्स्ट पॉइंट दे देता हूँ। एंड अब स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट, आप कहाँ पे उसको, या तो आप डायरेक्ट उसमें डायमेंशन डाल सकते हो X और Y। तो मैं दोनों तरीके से आपको एक बार बता देता हूँ किस तरीके से आप बना सकते हो। एक तो आप डायरेक्ट बना सकते हो इसको, ये हो गया। अगर आपको ये डायमेंशन तो पता नहीं है भाई हमारा कितने का बना है, अगर आपको डायमेंशन में बनाना है तो डायमेंशन में बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप फिर से REC, एंटर। रेक्टेंगल कमांड, आपको फर्स्ट पॉइंट डालना पड़ेगा। आपको किस तरफ चलना है, यहाँ से। तो आपको क्या डालना पड़ेगा, अब इसमें दिखा रहा है एक्स की वैल्यू मैं डाल देता हूँ 30। उसके बाद में कॉमा, y की वैल्यू डालता हूँ 50, एंटर। तो ये हमारे पास में x और y में रेक्टेंगुलर बन चुका है। तो इस तरीके से आप कोऑर्डिनेट सिस्टम से भी आप इस तरीके से रेक्टेंगुलर बना सकते हो। अब मैंने डाला था इसमें 30 एंड 50, क्या वो हमारा सही बना है या गलत बना है। तो आप डायमेंशन भी आप लीनियर एनोटेशन में जाके देख सकते हो। तो स्टार्टिंग पॉइंट ये हमारा 30 हो गया, और साइड वाला हो गया हमारा 50, तो इस तरीके से भी आप रेक्टेंगुलर इसमें बना सकते हो। तो ये थी हमारी रेक्टेंगुलर कमांड, और इसके अंदर भी हमारे अलग अलग तरीके के रेक्टेंगुलर होते हैं, तो वो भी हम आगे बताने वाले हैं। तो ये तो हमारा था सिंपल। उसके बाद में आगे हम चलते हैं। रेक्टेंगुलर कमांड जैसे ही हम ओपन करते हैं तो हमारे पास में नीचे की तरफ कुछ पॉइंट लिखे आ जाते हैं जहाँ पे हमारा कर्सर है। अब इसमें जो दिखा रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट कॉर्नर, और इसमें कुछ अलग दे रखा है। एक दे रखा है चैम्फर, एलिवेशन, फ्लिट एंड थिकनेस। ये अलग अलग तरीके के चैम्फर हैं, यानी कि रेक्टेंगुलर हैं। आप इनका कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो रेक्टेंगुलर कमांड मैंने ले चुका हूँ। अब सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, चैम्फर, इसमें लिख रहा है चैम्फर। तो चैम्फर लेने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, C, एंटर। अब उसके बाद में पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस ऑफ एंगल। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चैम्फर आपको डालना पड़ेगा, कितने का आपको चैम्फर लगाना है। उसके बाद में आपको डालना पड़ेगा एंगल, किस एंगल पे आपको लगाना है। तो सबसे पहले मेरे को लगाना है यानी कि 10 उसकी लेंथ है, और कितने पे एंगल डालना है, तो सिर्फ लेस देन। उसके बाद में एंगल डाल देता हूँ 45। तो यहाँ से ये 45 हो गया, एंटर। अब मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये मेरा हो गया, क्योंकि मैंने इसमें एक फर्स्ट पॉइंट नहीं दिया था। तो आपको क्या करना पड़ेगा, R यानी REC, उसके बाद में फर्स्ट पॉइंट। अब उसके बाद में क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें 2 चीज़ आ रही है, एक तो डायमेंशन हो गया। आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से जाएंगे रेक्टेंगुलर कमांड में, यहाँ से रेक्टेंगुलर कमांड ले लीजिए। उसके बाद में एंटर यानी C, एंटर, क्योंकि हमको चैम्फर का यूज करना है।
चैम्फर लगाना है हमको। अब ये क्या है, फर्स्ट पॉइंट। अब यहाँ पे मैं दे देता हूँ फर्स्ट पॉइंट की यानी कि डिस्टेंस 10। उसके बाद में सेकंड वाला कितना आपको डालना है, तो आपको भी डालना है ये भी सेकंड। इस तरीके से आप इसमें चैम्फर का यूज कर सकते हो। तो आप अलग अलग तरीके से यानी कि इसमें आप कोऑर्डिनेट दे सकते हो, भाई क्या लेंथ है उसकी, क्या ब्रेथ है, दोनों तरफ का दे सकते हो। तो एक्स में मैं कर देता हूँ 100 और कॉमा 200 या 150, इस तरीके से भी आप बना सकते हो। तो अब इसमें मैंने जो चैम्फर डाला था वो 10 mm का डाला था। आप इसमें अलग अलग चैम्फर भी डाल सकते हो। आप एक तरफ 10 डाल सकते हो, एक तरफ 5 डाल सकते हो। इस तरीके से भी चैम्फर आप डाल सकते हो। तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से रेक्टेंगुलर कमांड लेनी पड़ेगी। अब सी एंटर, बस सी एंटर, ये हो गया। उसके बाद में आप एक तरफ 10 डाल सकते हो, अब दूसरी साइड में आप 5 डाल सकते हो। उसके बाद में अब देखो, एक तरफ मैंने डाल रखा है 10 mm, एक तरफ डाल रखा है 5 mm। तो इस तरीके से भी आप चैम्फर लगा सकते हो इस पे। तो आप जो भी आप उसमें लेंथ डालोगे, जो भी एंगल आप डालोगे, उसी तरीके से आप उसमें चैम्फर को देख सकते हो, जो आप डिस्टेंस उसमें डालोगे। तो अब उसके बाद में क्या करना पड़ेगा आपको, अब ये तो मैंने डाल दिया इसमें चैम्फर। आप जब भी रिपीट इसको करोगे चैम्फर को, आपको यही नज़र आएगा इसमें। अगर ये नज़र आपको नहीं आना चाहिए तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से REC रेक्टेंगुलर कमांड, उसके बाद में सी एंटर, क्योंकि चैम्फर आप इसको 0 0 करना पड़ेगा। आपको ये भी 0 करना पड़ेगा क्योंकि आपको चैम्फर नहीं चाहिए, ये भी 0 करना पड़ेगा, एंटर। अब ये सिंपल आपको रेक्टेंगुलर नज़र आएगा। आगे हम बात करेंगे फिलेट। अगर आपको फिलेट चाहिए तो फिलेट में किस तरीके से यूज करेंगे, सेम इसी की तरह यूज करेंगे। फिर से लेंगे हम रेक्टेंगुलर कमांड REC। उसके बाद में क्या करना पड़ेगा आपको लेना है रेडियस, यानी कि F। रेडियस लेने के लिए क्या है कि उसमें दे रखे फिलेट कमांड। तो फिलेट कमांड के लिए स्टार्टिंग उसका वर्ड है F, तो आपको करना पड़ेगा F एंटर। आपको रेडियस कितने का डालना है, रेडियस डालना है मेरे को 10 mm का। अब उसके बाद में स्टार्टिंग पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट। तो इस तरीके से भी आप 10 mm का रेडियस लगा सकते हो। इस तरीके के रेक्टेंगुलर आप बना सकते हो। इसमें काफ़ी अलग अलग तरीके के रेक्टेंगुलर होते हैं, तो इस तरीके से भी आप रेक्टेंगुलर का यूज कर सकते हो। तो आगे हम बात करने वाले हैं और हमारा कौन सा चैम्फर इसमें बचा हुआ है, रेक्टेंगुलर एक ब्रेथ वाला बचा हुआ है जिसको बोलते हैं थिकनेस। आपको थिकनेस डालनी हो तो आप किस तरीके से आप थिकनेस डाल सकते हो, तो REC एंटर। उसके बाद में हमारा हो गया चैम्फर, हो गया फिलेट, हो गया। उसके बाद में थिकनेस। तो थिकनेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, T एंटर। तो यहाँ से मैंने T एंटर कर लिया। अब आपको थिकनेस डालनी है इसमें, कि आपको थिकनेस कितनी डालनी है इसमें। तो थिकनेस डाल लेते हैं इसमें 5 mm। ये 5 mm हो गया। अब यहाँ से मेरे को, क्योंकि देखो मैंने रेडियस पहले से ही डाल रखा है तो रेडियस तो आएगा। अगर रेडियस आपको नहीं चाहिए तो रेडियस आपको 0 करना पड़ेगा उसमें। तो इस तरीके से ये हो गया। अब इसमें पता कैसे लगेगा कि भाई हमारी थिकनेस कितनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें शिफ्ट के साथ में कर्सर को मूव करना पड़ेगा हल्का सा। Ctrl Z, यहाँ से इस चीज़ को मूव करना पड़ेगा, यानी शिफ्ट के साथ में इस चीज़ को घुमाना पड़ेगा। इस तरीके से आप देख सकते हो इसकी यानी कि ब्रेथ कितनी दे रखी है। यहाँ से ये हो गया, शिफ्ट हमको यहाँ पे दबाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इस चीज़ को देख सकते हो कि जो हमने डायमेंशन डाली थी उसकी थिकनेस, तो आप यहाँ पे थिकनेस भी देख सकते हो। अब थिकनेस देखने के लिए इसके अंदर आपको क्या क्या नज़र आ रहा है। अब इसके अंदर यानी कि आपको 3 व्यू नज़र आ रहे हैं, यानी कि XYZ, यानी तीनों एक्सिस दिखाई दे रही हैं। पहले आपको एक्सिस दिखाई दे रही थी केवल X और Y,
जेड एक्सिस आपकी नहीं थी, तब आप थिकनेस डालोगे, थिकनेस में आपको जेड की वैल्यू भी आपको दिखाई दे जाएगी। तो इस तरीके से आप थिकनेस भी आप उसमें मेंशन करा सकते हो। तो इसी तरीके से आप बार बार इस चीज़ को प्रैक्टिस करें, किस किस तरीके से आप उसमें रेक्टेंगुलर बना सकते हो। रेडियस से हो गया, चैम्फर हो गया, और आपका थिकनेस हो गया, थिकनेस भी आप डाल सकते हो रेक्टेंगुलर में। अगर आपको कोई यानी कि एंगल पे बनाना है तो एंगल पे भी आप बना सकते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं हमारे पास में। कंट्रोल जेड, पीछे की तरफ चलते हैं, ये हो गया। इस तरीके से आप बना सकते हो। अगर आपको किसी एंगल पे चाहिए तो एंगल का भी यूज आप कर सकते हो। आप यहाँ से ऑर्थो ऑन यानी कि ऑफ कर देते हैं, फिर से रेक्टेंगुलर कमांड पे जाएंगे। अगर आपको चाहिए, यहाँ से हो गया, एलिवेशन का भी यूज कर सकते हैं इसमें, एलिवेशन का। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ई एंटर करना पड़ेगा। अब कितने का चाहिए एलिवेशन, आपको चाहिए 5, ये 5 हो गया, ये हो गया। अब उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, आपको शिफ्ट के साथ में घुमाना पड़ेगा। तो सेम वही चीज़ है इसमें। अब क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा सभी चीज़ जीरो करना पड़ेगा, जिससे कि आपको रेक्टेंगुलर अगर प्लान वाला लेना है तो वो तभी आएगा, तब आप रेडियस को जीरो करोगे, चैम्फर, एलिवेशन सबको जीरो जीरो करोगे, तभी वो आ पाएगा, अन्यथा वही कंटिन्यू चलता रहेगा। तो उसके लिए कंट्रोल जेड, पीछे की तरफ चलते हैं, उसके बाद में रेक्टेंगुलर कमांड में जाते हैं। अब जो जो हमने मॉडिफाई वहाँ पे किया था उसको हम जीरो करते हैं, बिल्कुल जो हमारा पहले था वही सेम हमको करना है। तो REC एंटर। उसके बाद में हमको क्या करना है, रेडियस हमारा डला हुआ है तो R एंटर इसमें नहीं करेंगे क्योंकि रेडियस डाला हुआ है, बट वो कमांड है आपकी फिलिट, तो फिलिट के लिए F एंटर करना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले REC रेक्टेंगुलर कमांड हो गया, उसके बाद में F एंटर, यहाँ से F एंटर हो गया। उसके बाद में आपको रेडियस यहाँ पे जीरो करना पड़ेगा, यानी फिलिट को जीरो करना पड़ेगा, तब हमारा सिंपल बन पाएगा। तो यहाँ पे हमारा रेडियस जीरो हो चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे प्लान अब बना सकते हो रेक्टेंगुलर। तो ये तो थी आपकी रेक्टेंगुलर कमांड, किस तरीके से आप रेक्टेंगुलर कमांड का यूज कर सकते हो। आगे उसमें एलिवेशन है, उसको भी जीरो हम कर देते हैं, REC एंटर। और आगे हम फिर इसी चीज़ पे आपको एक्सरसाइज कराएंगे, किस किस तरीके से हम रेक्टेंगुलर का यूज करके कहाँ कहाँ हमारे रेक्टेंगुलर यूज होते हैं। तो उसमें भी हम आगे एक्सरसाइज कराएंगे नेक्स्ट एपिसोड में, किस किस तरीके से हम रेक्टेंगुलर का यूज कर सकते हैं। तो एलिवेशन का हमने यूज किया था, तो ई एंटर में यहाँ पे भी जीरो करेंगे। उसके बाद में सब कुछ हमारा जीरो हो चुका है। आप तब भी नेक्स्ट टाइम यूज करोगे रेक्टेंगुलर तो आप बिल्कुल सिंपल वही बनेगा जो आपको चाहिए। अगर आपको कुछ चेंजिंग करनी है, चैम्फर डालना है या रेडियस डालना है, तो आप वहाँ से इसी तरीके से यूज करके आगे काम कर सकते हो। तो इसी के अंदर एक कमांड और आती है हमारी पॉलीगन। पॉलीगन कमांड क्या होती है, अगर हमारा कोई हेक्स है, अगर हमारा कोई पॉलीगन है या हेक्स, अगर आपको हेक्स बनाना है तो आप पॉलीगन का यूज करके बोल्ट बना सकते हो हेक्स। तो उसके बाद में यानी कि किस तरीके से हम यूज करते हैं, सबसे पहले यूज देखेंगे उसका किस तरीके से यूज करते हैं, फिर उस पर हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद में आपको ड्राइंग की प्रैक्टिस कराएंगे। उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि हम पॉलीगन का कहाँ कहाँ किस किस तरीके से यूज हम कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, सबसे पहले उसका यूज किस तरीके से यूज होता है, उसके बाद में कहाँ कहाँ हम उसका यूज करके ड्राइंग को बना सकते हैं। आपको यूज तो करना आता है, अब आपको ये तो नहीं पता कि भाई कहाँ पे हमको किस कमांड के लिए पॉलीगन का हम यूज करते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि पॉलीगन का हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। हमारे जितने भी हमारे बोल्ट बनते हैं, बोल्ट में सभी में आपका पॉलीगन कमांड का यूज होता है। और भी हमारे साथ यानी कि काफ़ी कमांड है, काफ़ी एक्सरसाइज हैं जहाँ पे हम पॉलीगन का यूज करते हैं। तो पॉलीगन का यूज किस तरीके से हम करते हैं, तो उसके बाद में हम आपको दिखाने वाले हैं पॉलीगन के बारे में। तो पॉलीगन में क्या क्या, सबसे पहले हम पॉलीगन कमांड ले लेते हैं यहाँ से पॉलीगन। अब ये पूछ रहा है एंटर नंबर ऑफ साइड, आपको कितने साइड की यानी कि
दीवार चाहिए, यानी कि कितनी साइड चाहिए आपको। आपको ट्रायंगल बनाना है तो ट्रायंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट चाहिए आपको, कितनी साइड होती है ट्रायंगल में। ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं। अगर आपको ट्रायंगल चाहिए तो 3 एंटर करो इसमें, बस 3 एंटर हो गया तो आपको कितनी नजर आएंगी यहाँ पे। अब आपको इसमें पूछता है इंस्क्राइबर, और उसमें 2 तरीके के अनुयोग होता है, एक स्क्राइबर एक इंस्क्राइबर। तो ये 2 तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं आपको किस तरीके से बनाना है। ये हो गया, तो हमने 3 साइड लिया था, तो इसमें 3 साइड आपको मेंशन होगा। अब देखो, अगर मैं इसमें डाल देता हूँ, एक लेंथ डाल देता हूँ 20। अब ये हमने स्क्राइबर्स 2 तरीके का वहाँ पे आया था। एक तो रहता है इसके अंदर का, जो हमने जो यानी कि रेडियस डाली है। एक तो इसके अंदर हमारा रेडियस बनेगा, रेडियस यानी कि जो डायामीटर बनाएंगे, जो हमारा 20 हमने डाला था, एक तो उसके अंदर बनेगा सर्कल, और जो दूसरा ऑप्शन था एक उसके आउटर पे बनेगा 20 का। तो सबसे पहले हम एक सर्कल बना के देख लेते हैं, जिससे कि हमको पता लग जाए वो किस तरीके का हमने सेलेक्ट किया था। तो ये यहाँ से हो गया हमारा सेंटर। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इस तरीके का ले लेते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल टेंजेंट हो चुका है। अब इसकी हम रेडियस पता कर लेते हैं, जो हमने डाला था क्या वही है या अलग है। हमने डाला था 20, तो रेडियस हमारा 10 हो गया और डायमीटर हो गया 20। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। इसका दूसरा ऑप्शन होता है, अगर हम दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो उसका जो डायमीटर बनेगा इसके तीनों कॉर्नरों से मिलके बनेगा। तो इसी तरीके से हम यूज कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम पॉलीगन कमांड पे, किस तरीके से वो सेम वही पोजीशन लेते हैं हम। अब उसी में नंबर ऑफ यानी 3 साइड, उसके बाद में ये हो गया। अब इसमें पूछ रहा है, अब नीचे वाले लेते हैं, अब ये ले लेते हैं। अब इसमें डाल देते हैं हम, पहले हमने डाला तो 20, अब के भी हम 20 डाल देते हैं, ये भी 20। अब इसमें जो डायमीटर बनेगा वो आउटर साइड में बनेगा, ये तो इनर साइड में हो गया टेंजेंट। अब इसमें जो डायमीटर बनेगा वो आउटर साइड में बनेगा। तो किस तरीके से बनेगा, यहाँ से लेते हैं हम सर्कल कमांड, उसके बाद में यहाँ से सेंटर ले लेते हैं और यहाँ से इस तरीके से। तो पहले भी हमने नीचे वाला लिया था शायद, एक बार चेंज करके देख लेते हैं उस चीज़ को किस तरीके से हमने लिया था। अब इसमें जो दिखाएगा वो किस तरीके से दिखाएगा, डायमीटर चेक कर लेते हैं, सेम वही डाला था। अब इसमें ये 20, वो 10, ये 20। तो इस तरीके से नज़र आएगा आपको। आपको जो प्रॉपर दिखाई देगा वो दिखाई देगा आपका हेक्स, यानी कि अगर हम नंबर ऑफ साइड 6 लेते हैं तो आपको पता लगेगा किस तरीके का, क्योंकि इसमें बिल्कुल सेम दिखा रहा है, केवल डायमेंशन चेंज है। तो इस तरीके का हम एक ले लेते हैं। फिर से लेंगे हम पॉलीगन कमांड, तो यहाँ से हम पॉलीगन कमांड ले लेते हैं और नंबर ऑफ इसमें डालते हैं 6। अब यहाँ पे मैं डालूंगा, अब ऊपर वाले ले लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर बनता है और उसके आउटर पे बनता है। तो आउटर पे बनाने के लिए नीचे वाली कमांड लेते हैं हम। तो उसके बाद में अब क्या करना पड़ेगा आपको, मैं डाल देता हूँ इसको 30। अब इसके अंदर जो हमारा जो सर्कल बनेगा, एक सर्कल बना लेते हैं यहाँ से। अब देखो ये हो गया और इसका कॉर्नर हम यहाँ से ले लेते हैं, ये हो गया। हम क्या कि इसमें डालते हैं 30 का, जो हमने डाला था वही सेम हम डालते हैं। ये डायमीटर हो गया। तो आपको क्या डालना पड़ेगा इसमें, जो हमने रेडियस डाला था वो डाला था 30, तो हमको डायमीटर कितना डालना पड़ेगा 60। तो ये हमारे इसके अंदर की तरफ बनेगा। अगर यही चीज़ मैं बनाता हूँ दूसरी कमांड से, जो उसकी ऊपर वाली कमांड दे रखी है, तो उसी तरीके से हमको क्या करना पड़ेगा, आपको पॉलीगन कमांड में जाना पड़ेगा। अभी मैं 30 डाला था, नंबर ऑफ 6 यही। अब ये डाला था मैंने ऊपर की कमांड लेके, इसमें भी हम डाल लेते हैं, रेडियस डाल देते हैं 30। इसमें सर्कल कहाँ बनेगा, इसके आउटर पे बनेगा, इसके अंदर नहीं बनेगा, वो बनेगा इसके आउटर पे। तो वो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से डायमीटर, इसमें भी हम 60 डिग्री डालेंगे, रेडियस डाल देते हैं, यानी कि जो डायमीटर है रेडियस का
डबल होता है तो उसके लिए 60। तो इसमें जो बनेगा सर्कल इसके आउटर पे बनेगा। तो ये तो आपके समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं सर्कल का डायमीटर यानी कि जो भी कुछ है रेडियस है, आपको किस तरीके की रेडियस आपको दे रखी है। तो ये आपकी 30 और ये भी आपकी 30। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम इस चीज़ को बनाते हैं और क्या क्या दोनों में अंतर है। तो ये चीज़ तो आपके समझ में आ गया होगा। तो हमने नंबर ऑफ, आपको जितनी साइड चाहिए आप उतनी ही साइड उसमें डाल सकते हो। तो इसमें नंबर 3 हमने डाल के देख लिया, नंबर 6 डाल के देख लिया। आप नंबर 4 भी डाल सकते हो जिसमें रेक्टेंगुलर आपको मिल जाएगा उसमें स्क्वायर शेप में। तो आप वो भी चीज़ आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि हम पॉलीगन कमांड में नंबर 4 डाल देते हैं तो आपको स्क्वायर शेप में वो भी मिल जाएगा। आपको 20 का डाल देते हैं, ये हो गया। तो आपको 20 का दोनों तरफ से स्क्वायर मिल जाएगा। और अगर आपको ज़्यादा चाहिए, आपको नंबर ऑफ साइड जैसे 10 चाहिए तो 10 का भी आप यूज कर सकते हो। पॉलीगन नंबर ऑफ साइड 10, तो इस तरीके से भी आप बना सकते हो। तो नंबर ऑफ 10 इसमें आप काउंट करोगे तो वो 10 ही बैठेगा। तो आपके समझ में आ गई होगी पॉलीगन कमांड किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब इसी के ऊपर हम आगे कराएंगे एक्सरसाइज, कहाँ हम किस किस तरीके की ड्राइंग इससे बनाते हैं और अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा। ये था आपका किस तरीके से यूज करते हैं। अब कहाँ पे यूज करते हैं वो आपको बताना पड़ेगा, वो आपके तभी समझ में आएगा तब आप प्रैक्टिस करोगे एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप इसका अच्छे से यूज नहीं कर पाओगे। तो गाइस ये था हमारा पॉलीगन कमांड, रेक्टेंगुलर कमांड हमारा कंप्लीट हो चुका आज। और आज हमारा पॉलीगन भी कमांड कंप्लीट हो चुका है। एरे भी हमारा कंप्लीट हो चुका है जैसे कि मैंने अभी पहले बताया था इनसे पहले। तो रेक्टेंगुलर, पॉलीगन और एरे कमांड, तो ये चीज़ हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आगे हम बात करने वाले हैं, कॉपी कमांड भी हमारी हो चुकी है, मूव कमांड, इलिप्स कमांड होती है, सेंटर, इसमें 2 तरह की होती है, एक्सिस होती है, एक्सिस एंड सेंटर। तो इस तरीके से यानी कि इलिप्स कमांड बोलते हैं। इलिप्स कमांड क्या होती है, तो इलिप्स कमांड भी मैं आपको एक बार रीड करा देता हूँ जिससे कि आगे इसकी भी एक्सरसाइज आने वाली है, उस पर भी हम काम करेंगे आगे। तो आगे से अच्छे से समझ में आ जाएगा किस तरीके से यानी कि इलिप्स कमांड का भी यूज करते हैं। तो इसमें भी अलग अलग तरीके की यानी कि 3 तरह की इलिप्स हैं, सेंटर हो गया, एक्सिस एंड हो गया, एंड इलिप्स आर हो गया। तो इस तरीके से भी आगे हम एक एक चीज़ का यूज करेंगे और आगे किस तरीके से हम एक्सरसाइज इन पे बेस बनाएंगे तो वो आपके समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटर। यहाँ से सेंटर मिल गया हमको। आपको ऊपर की तरफ जितनी आपको लेंथ चाहिए आप लेंथ उसमें डाल सकते हो, ठीक है। आप उसके बाद में लेंथ आप डाल सकते हो जितनी आपको चाहिए, जैसे 10 चाहिए आपको, ये 10 हो गया। तो ये आपको सेंटर से मिल गया 10, जो उसकी जो विड्थ होगी वो 10 होगी। आप उसके बाद में डायमीटर इसका डाल सकते हो जितना आपको चाहिए। रेडियस अगर आपको चाहिए 50 तो आप 50 डाल सकते हो। तो आपने 10 डाला था, उसके बाद में डाला था 50। तो आप इस चीज़ को घुमा के भी देख सकते हो किस तरीके से आप इस तरीके से घुमा के देख सकते हो किस तरीके का इलिप्स बना है। आप इसमें मेंशन करा सकते हो डायमेंशन। तो जो हमारी जो विड्थ होगी वो 10 mm और जो लेंथ होगी आपकी वो होगी आपकी 50 mm। तो इस तरीके से इलिप्सिस में इलिप्स का यूज होता है। और आगे हम बात करने हैं किस किस तरीके की इलिप्स इसमें दे रखी है। आगे बात करेंगे हम इलिप्स, एक्सिस एंड। आपको एक्सिस डालना पड़ेगा, किस एक्सिस में बनाना है किस तरीके से। ये हो गया हमारा, ये हो गया। अब उसके बाद में आप इसमें जैसी आपको रिक्वायरमेंट है इस तरीके से आप डाल सकते हो। जैसे कि हमको एक्स और वाई में चाहिए तो आपको और तो ऑन करना पड़ेगा। तो आपको 2 ही चीज़ इसमें नज़र आएंगी, एक्स और वाई। तो उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इलिप्स कमांड एक्सिस एंड। यहाँ पे एंड करना है, उसके बाद में आप डाल सकते हो कितनी आपको
डायमेंशन चाहिए। अब वहाँ पे दिखा रहा 46 कितना, आपको चाहिए 20, तो आप इस तरीके से भी देख सकते हो भैया। आप चेक कर सकते हो आप कितना है। यहाँ से एक लाइन ले लेते हैं, इस चीज़ को एक लाइन ले लेते हैं यहाँ से, ये पॉइंट हो गया एंड लास्ट पॉइंट हो गया। अब आपके सेंटर के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से लाइन लेनी पड़ेगी। सेंटर के लिए आपको यहाँ से लाइन ले लेते हैं, ये हो गया, ये हो गया। ये हमने 20 डाला था, तो 20 को चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको लीनियर डायमेंशन लेनी पड़ेगी। स्टार्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट। अब इसका डबल कितना हो जाएगा 20 का, क्योंकि आपने 20 डाला था रेडियस। अब रेडियस का डबल क्या होगा, डायमीटर, जो उसके अंदर डायमीटर दिखा रहा है 40। तो इसी तरीके से आप इलिप्स का यानी कि यूज कर सकते हो कमांड का। और आगे हम इलिप्स कमांड पे ही कुछ एक्सरसाइज कराएंगे, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आएगा इलिप्स का कहाँ पे और किस तरीके से यूज कर सकते हैं, और किस किस तरीके की उसकी ड्राइंग आती है उसको भी हम आपको एक्सप्लेन कराएंगे। उसमें किस तरीके से इलिप्स कमांड का यूज करते हैं इंडस्ट्री में किस किस तरीके की यानी कि इलिप्स कमांड पे ड्राइंग होती हैं। तो उन ड्राइंग की आपको आगे भी हम एक्सरसाइज कराएंगे, जिससे कि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। तो आगे हम बात करते हैं इलिप्स पे, और हमारा कौन सा इलिप्स रह गया है, इलिप्स आर्क। आप इसमें आर्क भी डाल सकते हो, आप कितने के आर्क डाल रहे हो इसमें, जो भी है 30 हो गया, ये हो गया, एंटर, यहीं पे डाल सकते हो। तो इस तरीके की इलिप्स की यानी कि हाफ उसमें आर्क भी आप लगा सकते हो। तो ये थी आपकी आर्क, इलिप्स आर्क। आपका हो गया एक्सिस एंड, तो ये भी आपकी इलिप्स कमांड थी। एक सेंटर हो गया, सेंटर से किस तरीके से, तो तीनों तरीके से आप इलिप्स का यूज कर सकते हो। तो ये आपके पास में फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, तो तीनों इलिप्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अब रही है इस पे एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज किस किस तरीके से, तो आगे हम एक्सरसाइज भी कराएंगे आपको, किस तरीके से हम आपको यानी कि इलिप्स अच्छे से कैसे समझ में आ जाए, उसी तरीके से हम आगे आपको कराने वाले हैं एक्सरसाइज। तो गाइज आगे देखते हैं, हम एक्सरसाइज देखेंगे आगे, और हम कमांड की बात कर लेते हैं जो भी हमारे पास में रह चुकी है। हिडन लाइन हो चुकी है यानी कि हैचिंग लाइन, और इसके अंदर ग्रेडियंट आ जाएगा, तो वो हम लास्ट में थोड़ा बताएंगे। जैसे कि हम आगे एक्सरसाइज बनाएंगे तो उसी के हिसाब से यानी कि हर कमांड को साथ के साथ लेके चलेंगे। तो आपको हमने कंप्लीट करा दिया है। अब आपका रह गया रोटेट, हो गया रोटेट रह गया है, अब मूव रह गया है, और आपका स्ट्रेच ये भी कमांड कराएंगे। स्केल मॉडिफाई की कुछ कमांड करा चुके हैं हम, और कुछ कमांड हमारी 50% कमांड हो चुकी है, 50% कमांड रह चुकी है, तो धीरे धीरे वो भी हम ख़त्म करेंगे आगे। तो आगे हम बात करने वाले हैं कॉपी। अगर हमें किसी चीज़ की कॉपी करनी है, अगर हम देख लेते हैं यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर या डाया बना लेते हैं, यहाँ पे एक डाया बना लेते हैं, ये हमारे पास में एक डाया है। अब उसको हमको कॉपी करना है, तो कॉपी करने के लिए कॉपी की एंटर। अब आपको किस यानी बेस पॉइंट चाहिए, आपको स्पेसिफाई बेस पॉइंट, आपको किस पॉइंट से उसको कॉपी कराना है। इसके कॉर्नर से भी करा सकते हो, सेंटर से भी करा सकते हो। अगर मेरे को कॉर्नर से कराना है तो कॉर्नर को मेरे को टच करना पड़ेगा, तो यहाँ से मेरे को कॉर्नर आप ले सकते हो, या उसका सेंटर पॉइंट ले सकते हो, यहाँ से मेरे को कॉपी। अब आपको कितनी डिस्टेंस चाहिए, आप डिस्टेंस डाल सकते हो उसमें। तो अगर मेरे को डिस्टेंस चाहिए 25, और मेरे को एंगल चाहिए कितने एंगल पे इसको कॉपी करना है, तो आप सिर्फ लेस देन उसके बाद में एंगल डाल सकते हो कि मेरे को लेंथ तो चाहिए 25, उसके बाद में मेरे को एंगल चाहिए 45, तो एंटर। तो इस तरीके से आप उसको भी मूव करा सकते हो, क्योंकि मैंने उसकी लेंथ कम डाली है, तो लेंथ को अगर हम बढ़ा देंगे तो उस तरीके से आपको समझ में आ जाएगी कि ये जो हमारा यानी कॉपी किया था कि किस तरीके से हम उसको एंगल पे कॉपी कर सकते हैं। तो इसमें भी काफ़ी चीज़ ऐसी हैं
जिसमें एंगल डाला जाता है। तो कॉपी का एक बार और मैं रिपीट करने वाला हूँ। यहाँ से कॉपी कमांड ली। अब इसमें पूछ रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, आपको क्या कॉपी करना है। तो ये मैंने सर्कल सेलेक्ट एंटर। उसके बाद में मैं लेंथ डालूंगा, लेंथ डाल देता हूँ इसमें 200। उसके बाद में शिफ्ट एज देन, उसके बाद में एंगल डाल देता हूँ 45, एंटर। तो आपको बेस पॉइंट यहाँ पे देना पड़ेगा। बेस पॉइंट कहाँ पे चाहिए आपको, तो मेरे को सेंटर से स्टार्टिंग पॉइंट से दे देता हूँ उसको। आपको देना चाहिए था यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट, कहाँ से आपको कॉपी कराना है। तो कॉपी के लिए ये सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। अब उसके बाद में आपको ये फर्स्ट पॉइंट डालना पड़ेगा। तो आपको यहाँ से इस वाले पॉइंट से आपको चाहिए 45। तो लेंथ आप सबसे पहले लेंथ डालिए, इसमें लेंथ डाल देता हूँ 100। उसके बाद में सिर्फ यहाँ से एंगल डाल देता हूँ 45। इस तरीके से आप बना सकते हो। तो आपको यहाँ से 45, तो एक मैं लाइन खींच के आपको दिखा देता हूँ कि इसका सेंटर से आपको सही खिंचा है या नहीं खिंचा हुआ। तो इस तरीके से आप एंगल भी पता कर सकते हो। एक लाइन यहाँ से हो गया, एक लाइन यहाँ से सेंटर टू सेंटर मिला के आप चेक कर सकते हो। ये सेंटर, नीचे वाला सेंटर हो गया। तो आप आपस में इसका एंगल भी आप पता कर सकते हो, क्या जो हमने बनाया है क्या वो सही बनाया है या गलत बनाया है। तो यहाँ से आपको एंगल फर्स्ट सेकंड, तो ये आपका आ चुका है एंगल 45 पे मैंने मूव किया था उसको, और 45 पे वो वहाँ पे मेंशन हो रहा है। तो इस तरीके से आप एंगल पे भी किसी भी चीज़ को कॉपी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप एक्स और वाई में ही कॉपी उसको कर सकते हो, आपको किसी भी डिग्री एंगल पे आपको कॉपी करना है। तो इसी तरीके से लेंथ उसको डालिए, लेंथ आपको जितनी दे रखी है। लेंथ डालने के बाद में आप जिस तरीके से लाइन में एंगल मेंशन करते हो उसी तरीके से आप उसमें एंगल को मेंशन कराना है। तो इस तरीके से भी आप उस चीज़ को मेंशन करा के उस चीज़ को रिपीट कर सकते हो बार बार। आपको किस यानी कि कितने डिग्री पे उसको मूव कराना है। तो ये थी आपकी कॉपी कमांड। तो सेम वही आपकी मूव कमांड है, आपको मूव कराना है। तो मूव आप किस तरीके से कराओगे आप, तो इसके लिए मैं एक और सर्कल में बना लेता हूँ। मूव कमांड क्या होती है, तो इसके लिए मैं एक सर्कल बना लेता हूँ। ये मेरा सर्कल, अगर ये हमको मूव कराना है और कितने डिग्री पे कराना है, कहाँ कराना है, कितनी डिस्टेंस पे आपको चाहिए। तो कॉपी में देखा, कॉपी में होता है कि जो आपके पास में एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसी का आपको दूसरी कॉपी चाहिए, वो भी रहेगा और आपको दूसरा भी चाहिए। तो इस तरीके से आपकी रहती है वो कॉपी कमांड। अब रहता है मूव कमांड। आपके पास में सिंगल कॉपी है और सिंगल कॉपी को ही आपको या एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव कराना है, ये होता है आपका मूव कराना। तो मूव कमांड में क्या होता है, ये मूव, अब सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर। अब पूछ रहा है कि कहाँ से आपको यानी कि बेस पॉइंट चाहिए आपको, जैसे कि आपको कॉपी में था। तो ये मेरे को बेस पॉइंट हो गया। अब आपको कराना क्या है, इसमें लेंथ डालना है, एंगल डालना है। वहाँ पे कॉपी में क्या था कि जो हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट था वो वहीं पे रहना है, एक उसकी यानी कि 2 कॉपी और बन जाएगी। बट ऐसा मूव में नहीं है। अगर मूव में सिंगल ऑब्जेक्ट है आपके पास में तो वो सिंगल ही रहना है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव हो सकता है, ना कि वो कॉपी वहाँ पे रह सकता है। तो वो डायरेक्ट वहाँ से शिफ्ट हो जाएगा। अगर मेरे को इस वाले स्थान से अगर 100 mm की दूरी पे अगर यही चीज़ शिफ्ट करानी है तो आप मूव कमांड का यूज करोगे उसमें। तो जैसे कि मैंने अभी यूज करके आपको दिखाया, सेम कॉपी की तरह इसका यूज होता है। कॉपी में केवल उसका फर्स्ट ऑब्जेक्ट वहाँ पे रह जाता है और सेकंड भी बन जाता है। इसमें क्या है, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वही मूव होता है, फर्स्ट नहीं रहता। तो आप इस चीज़ को इस तरीके से मूव करा सकते हो, एंगल पे भी करा सकते हो और नॉर्मल भी एक्स और वाई में भी करा सकते हो। तो सबसे पहले मैं एक्स में करा के दिखाता हूँ आपको। एक्स में मेरे को चाहिए 100, तो यहाँ से मैं लेंथ डाल सकता हूँ, ये हो गया। तो आप इस तरीके से भी मूव करा सकते हो 100 डिग्री यानी कि 100 लेंथ पे। फिर से मैं मूव कमांड लूँगा, यहाँ से मैं इसको ले लेता हूँ। अब मेरे को यहाँ से इसको मूव कराना है,
तो मैं बेस पॉइंट दूंगा स्टार्टिंग पॉइंट। अदर, अगर आपको एंगल पे भी कराना है तो आप एंगल भी करा सकते हो। अब इसमें क्या है कि स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट, आपको किधर यानी कि फर्स्ट पॉइंट से सेकंड की तरफ कहाँ पे मूव कराना है। तो यहाँ से आपको यहाँ तक मूव हो चुका है, तो आप उसमें भी डायमेंशन भी डाल सकते हो। अगर आपको एंगल डालना है तो एंगल भी आप उसमें डाल सकते हो। तो एंगल में मैं आपको एक बार डाल के दिखा देता हूँ। फिर से मूव की तरफ जाऊंगा, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। उसके बाद में बेस पॉइंट सेंटर ले लेता हूँ। उसके बाद में इसका ऑर्थो ऑफ कर देता हूँ जिससे कि हमारा एंगल पे भी मूव हो चुके हो। तो एक बार मैं ऑर्थो फिर से ऑन करूँगा, ऑर्थो से मेरे को लेना पड़ेगा। यहाँ से लेंथ में डाल देता हूँ इसमें। सबसे पहले एंगल भी डाल सकता हूँ मैं, एंगल पे किस तरीके से एंगल इसमें डाल देते हैं। तो यहाँ से क्या है कि मूव करने के लिए एंगल डालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको, से लेता हूँ इसको, यहाँ से मूव, एंटर। लेंथ आपको डालनी पड़ेगी, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया। लेंथ आपको डालनी है 200। उसके बाद में एंगल आपको डालना पड़ेगा। अगर ये 90 डिग्री पे है, आपको चाहिए 45 डिग्री पे या 60 डिग्री पे, तो 60 आप एंगल डाल दीजिए और ये 60 डिग्री पे मूव हो जाएगा आपका। तो इस तरीके से भी आप इस चीज़ का मूव कर सकते हो। तो एक तो आपकी कंप्लीट हो चुकी मॉडिफाई में से मूव कमांड कंप्लीट होगी, कॉपी हो गया आपका। रोटेट कमांड भी आप किसी भी एंगल पे उसको रोटेट कर सकते हो, किस तरीके से आपको घुमा सकते हो उसको। तो ये भी आपकी एक रोटेट कमांड होगी। रोटेट कमांड मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अगर यही मेरे को आपको चाहिए, एक मैं एक्सरसाइज ले लेता हूँ जो मैं पहले कंप्लीट करा चुका हूँ, उसी पे रोटेट कमांड का यूज करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सिंपल ड्राइंग लूँगा जिसमें डायमेंशन नहीं होंगी ज़्यादा। अगर ये है मेरे पास में, ये हमारे पास में एक एक्सरसाइज है। अगर ये मेरे को मूव करानी है यानी कि रोटेट करानी है, अब ये जो बनी हुई है हमारी हॉरिजेंटल में है, अगर ये मेरे को वर्टिकल में चाहिए तो किस तरीके से हमको मूव कराना पड़ेगा इसको, यानी कि रोटेट करना पड़ेगा। तो रोटेट के लिए क्या करना पड़ेगा, अब सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। भाई अब ऑब्जेक्ट में तो मेरे को सभी को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ से मैं लूँगा और सभी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में एंटर। अब उसके बाद में क्या मांग रहा है, स्पेसिफाई बेस पॉइंट, किस पॉइंट से आप इसको रोटेट कराना चाहते हो। तो मैं इसका सेंटर देता था। अब ये मेरे को कितने डिग्री पे चाहिए और किस एंगल पे चाहिए। अगर आपको 90 डिग्री पे चाहिए तो 90 डिग्री पे हो जाएगा, और अगर आपको एंगल चाहिए 45 पे तो 45, इस वाले बेस पॉइंट ले लेता हूँ 45। इस तरीके से आप इसको रोटेट करा सकते हो। तो ये होती है आपकी रोटेट कमांड। तो रोटेट कमांड में क्या है कि जो आपके पास में ऑब्जेक्ट बना हुआ है, आपको कितने डिग्री पे उसको रोटेट कराना है, आप उसमें एंगल डाल सकते हो। जैसे कि मैंने आपको अभी एक्सरसाइज में करा के दिखाया किस तरीके से रोटेट कमांड का हम यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम रोटेट कमांड का भी यूज कर सकते हैं। अगर मेरे को 60 पे नहीं चाहिए और यही चीज़ मेरे को चाहिए 90 डिग्री पे या 45 डिग्री पे, तो अलग अलग उसमें डिग्री आप डाल सकते हो। एक बार मैं और रिपीट करा देता हूँ जिससे कि अच्छे से समझ में आ जाए आपको। फिर से लेंगे हम रोटेट कमांड। ये मैंने रोटेट कमांड ले लिया और फिर से मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा कंप्लीट। यहाँ से ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में एंटर। अब पूछ रहा है स्पेसिफाई यानी बेस पॉइंट, किस पॉइंट से आप उसको रोटेट कराना चाहते हो। तो मैं इसका सेंटर ले लेता हूँ। सेंटर लेने के बाद में आप जो एंगल आप डालोगे वो उसी के, यानी कि आपको चाहिए 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री पे आपको घुमाना है तो ये 90 डिग्री, एंटर। तो उस वाले पॉइंट से ये 90 डिग्री वहाँ पे घूम चुका है। अगर आपको ये पहले जैसा था, अब इस वाले पॉइंट से आपको घुमाना है 90 डिग्री, तो इस वाले पॉइंट से 90 डिग्री किस तरीके से आप घुमाओगे। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा रोटेट। कंप्लीट ड्राइंग को आप सेलेक्ट करोगे, एक भी डायमेंशन बचनी नहीं चाहिए। अगर जो डायमेंशन आप बच गया और जो रह गया तो वो मूव नहीं करेगी, बाकी और जो भी सेलेक्ट होगा वो वहाँ से रोटेट कर जाएगा। उसके बाद में एंटर, बेस पॉइंट, इस पॉइंट से घुमाना है। अगर मेरे को ये 90 डिग्री चाहिए या 0 चाहिए, तो ये 0 करने के लिए 90 डिग्री करने के लिए
यहाँ से 90 डिग्री यहाँ से हो जाएगा। अगर ये अपोजिट करना है 180 पे करना है तो 180, 90 डिग्री पे करना है तो यहाँ पे 90 डिग्री डाल सकता हूँ। तो इस तरीके से आप उसको रोटेट करा सकते हो, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है एंगल की। तो एंगल पे किस तरीके से रोटेट कराना है तो उस तरीके से आप रोटेट उसको करा सकते हो। तो ये था हमारा रोटेट कमांड। तो रोटेट हमारी भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, मिरर हो चुका, ट्रिम कमांड हो चुका, फिलेट हो गया, और आपका इसमें इरेज कमांड हो गया। इरेज कमांड कराया नहीं है, और आगे करा सकते हैं। तो आगे हम कराने वाले हैं, हमारे पास में 2 ही कमांड बच रही है इसमें, एक स्केल कमांड, एक स्ट्रेच। ये थोड़ी एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी तो इसको भी हम आगे बताएंगे आपको। तो आगे हम इरेज कमांड में क्या होता है कि जैसे हमको कोई भी चीज़ डिलीट करनी है, इरेज करनी है, तो आप इरेज का भी यूज कर सकते हो, या उसको डायरेक्ट इरेज कमांड का यूज करके आप उसको भी इरेज कर सकते हो। ये हो गया, उसके बाद में एंटर, खत्म हो गया। तो इस तरीके से भी आप उसको इरेज कर सकते हो। इरेज का मतलब होता है किसी चीज़ को, एक्स्ट्रा चीज़ को ख़त्म करने के लिए हम इरेज कमांड का यूज कर सकते हैं। जैसे ट्रिम कमांड हो गया, तो ट्रिम का अपना अलग रोल है और इरेज का अपना अलग रोल है। जैसे ट्रिम में आपको कहीं से कोई एक्स्ट्रा चीज़ काटनी है तो इस तरीके से ट्रिम कमांड का यूज कर सकते हो। और जैसे हम किसी चीज़ को डिलीट करते हैं, उसका सेम काम है इरेज का, पूरा ख़त्म करना एक साथ में। तो इस तरीके से हम इरेज कमांड का भी यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास में मॉडिफाई में केवल 2 कमांड हमारे पास में बच चुकी है। तो एक तो है हमारे पास में स्ट्रेच कमांड, एक है स्केल कमांड। तो वो हम आगे नेक्स्ट एपिसोड में स्टार्ट कराएंगे। तो ये हमारा था, यानी मॉडिफाई की अधिकतर कमांड सभी हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, ड्रॉ की भी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमारी बची है ग्रेडियंट कमांड, बाउंड्री कमांड। जैसे हम आगे एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि ये कमांड आपकी जो आपकी एक्सरसाइज बनेगी उसी में जाके ये यूज होंगी, क्योंकि ये समझ में इतने अच्छे से नहीं आएंगी। जब हमारे पास में कोई एक्सरसाइज होगी उसी में हम इस चीज़ का यूज कर सकते हैं। तो भाई आज के लिए इतना ही था। आगे हम बात करने वाले हैं स्ट्रेच एंड स्केल नेक्स्ट एपिसोड में। तो गाइज आप जो भी ड्राइंग मैंने आपको प्रैक्टिस कराई है, आप दिन प्रतिदिन यानी कि उनका प्रैक्टिस करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपका वो चीज़ कंप्लीट नहीं होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको बार बार उसको प्रैक्टिस करें, तभी आपकी ये समझ में आएगा। 1 या 2 बार प्रैक्टिस करने से चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। जितना आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी आपको समझ में इतना ही आएगा AutoCAD। तो गाइज आज के लिए इतना ही था।